अस्सलामुअलैकुम। DHA इस्लामाबाद फेज़ 9 की क्या हकीकत है? क्या DHA सोसाइटी फेज़ 9 को ओन करती है? इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें कितना रिस्क फैक्टर है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मालूमात का ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया। मैं हूं हबीब इलाही, एडवाइस एसोसिएट से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में हम सर्विसेज दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद की, जैसे ही कोई अच्छी सोसाइटी आती है तो उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते हैं, वीडियो देते हैं। बेसिकली जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं वो बिलीवल सिटी, बहरिया टाउन, गुलबर्ग, बहरिया इनक्लेव और B70 में कर रहे हैं। फैसल टाउन में भी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, B17 वहाँ पे भी प्रॉपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में DHA फेज़ 9 इस्लामाबाद की फ़ाइल्स आ रही हैं, तो इसके ऊपर जो हमारे मुख्तलिफ जो वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं या कस्टमर कॉल करके पूछते हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ कस्टमर ने कहा जी आप वीडियो बनाएं, मालूमात शेयर करें। तो ये आज की वीडियो फेज़ 9 DHA इस्लामाबाद के ऊपर है। DHA फेज़ 9 इस्लामाबाद, इसकी फ़ाइल की क्या हकीकत है? इसकी फ़ाइल बिल्कुल मार्केट में मौजूद है और इस वक्त इसके ऊपर ट्रेडिंग भी की जा रही है। कुछ लोग इसको सेल भी कर रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं। इसकी प्राइस आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे, ये हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये इसका लेटर है। ये लेटर जो है ये राइट्स हैं। ये DHA सोसाइटी ने ये लेटर इशू किया है, लेटर ऑफ ओनरशिप राइट। ठीक है, तो सोसाइटी अभी फ़िलहाल इसको ओन नहीं कर रही फेज़ 9 को। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी जगह कोई भी सोसाइटी जब कुछ किसी जगह पे सोसाइटी ने अपना एरिया जब तक वो पूरा परचेज़ नहीं कर लेती, उस वक्त तक वो ऑफिशियल उसको अनाउंस नहीं करती। होता क्या है कि सोसाइटी ने एक जगह आपके ऊपर टारगेट किया कि इतनी जगह उसको चाहिए और उसके बाद वो लॉन्च करेगी। जब तक वो जगह उसके पास मुकम्मल नहीं होगी, उस वक्त तक वो ऑफिशियल उसको अनाउंस नहीं करेगी। उसकी वजह ये होती है कि फ़र्ज़ करें उसने 75% अपना एरिया मुकम्मल कर लिया, 25% जो उसका टारगेट था अभी उसको नहीं मिला, तो अगर वो पहले अनाउंस कर देगा तो जो बाकी 25 है वो उसको उस रेट पे परचेजिंग नहीं मिलेगी जिस रेट पे उसने टारगेट किया हुआ कि इस रेट पे वो परचेजिंग कर सकेगा, क्योंकि जो सराउंडिंग के इर्द गिर्द एरियाज़ वाले लोग होंगे वो उसको उस रेट पर कभी भी नहीं बेचेंगे। तो इसलिए जो भी सोसाइटीज़ लॉन्च होती है वो पहले अपना एक एरिया को करते हैं कि जी इतना एरिया हमें चाहिए, तो वो एरिया बाय कर लेते हैं। और DHA शुरू से ही ऐसे करता है कि वो अपना एरिया पहले बाय करने के बाद उसको अनाउंस करता है ऑफिशियल कि ये सोसाइटी लॉन्च हो रही है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सोसाइटी से इशू हुए हैं और ये जो लेटर है ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनकी वहाँ पे लैंड है। अभी जिन लोगों ने लैंड दी है सोसाइटी को, उसके अगेंस्ट ओनरशिप राइट का जो लेटर है ये सोसाइटी उसको इशू कर देती है। तो इसकी जो लोकेशन की बात हम अगर करते हैं तो इसकी लोकेशन मोटरवे ठलियाँ से आगे जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले और मोटरवे के साथ इसकी लोकेशन राइट साइड पे, अगर इधर से हम जा रहे हैं चक्री की तरफ इस्लामाबाद से, तो ये इसकी लोकेशन है वो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसके साथ बिल्कुल बताई जा रही है। ऑफिशियल अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन लोकेशन जो परचेजिंग है DHA की वो उसी जगह पे जो है वो हो रही है और उसी जगह पे सोसाइटी की मुतवक्का लोकेशन होगी। तो इस वक्त जो है इसकी जो सेल परचेज हो रही है, ये लेटर की, ये 1 कनाल का लेटर का प्लॉट है, जिसका ये लेटर है 1 कनाल का प्लॉट है। और यहाँ पे ये टोटल कैश पे अवेलेबिलिटी, क्योंकि लैंड ओनर ने अपनी लैंड दे के उसके अगेंस्ट ये लिया हुआ है, कनाल का प्लॉट लिया हुआ, तो वो इसको कैश पे बेचता है। अगर आज वो इसको कैश पे बेच रहा है तो इसका मतलब है कल जब सोसाइटी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेगी तो उस वक्त भी वो जो प्लॉट है वो कैश पे ही अवेलेबल होंगे, वो इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो अब इसकी प्राइस की बात कर लें तो इस वक्त मार्केट में ये कुछ दिन पहले तक लोग 1 करोड़ में भी सेल कर रहे थे
कुछ 95 लाख तक सेल हो रही थी। मेरे पास एक लैंड ओनर हैं जिनके पास ये फ़ाइल मौजूद है, वो कुछ अपनी फ़ाइल बेचना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही रीज़नेबल जो प्राइस है उसके ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इस वक्त जो उन्होंने मुझे ऑफ़र की है, उनके लिमिटेड उनके पास फ़ाइल मौजूद है, तो इस वक्त जो उनकी ऑफ़र है वो 83 लाख है। 83 लाख में वो फ़ाइल दे रहे हैं। उस फाइल लेने का क्या तरीकाकार होगा? बहुत ही महफूज और सिक्योर तरीकाकार है। अगर आप ये फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आप इसका कुछ टोकन मनी बयाना करेंगे। बयाना करने के बाद साथ ही आप आईडी कार्ड की कॉपी दे देंगे जिसके नाम के ऊपर ये लेना चाह रहे हैं। आईडी कार्ड की कॉपी आपसे ले लेंगे, पिक्चर ले लेंगे और टोकन मनी ले लेंगे। उसके वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके 10 दिन के बाद आपको सोसाइटी ऑफिस, DHA के सोसाइटी ऑफिस में बुलाया जाएगा। वहाँ पे जाके वो लेटर आपको दिया जाएगा और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो आप साथ पे ऑर्डर बना के ले आएँ, कैश ले आएँ, तो वहाँ पे आप वो पे ऑर्डर या कैश देंगे और अपना लेटर अपने नाम का रिसीव करेंगे सोसाइटी DHA के ऑफिस से। प्राइवेट ऑफिस, मेरे ऑफिस में या किसी ऑफिस में नहीं, आप DHA के ऑफिस में आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे आप वो लेटर अपना रिसीव करेंगे और लेटर आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो लेंगे ही आप वहाँ से, सोसाइटी ही आपको देगी, वेरीफाई उसमें तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल महफूज और सिक्योर है। अब अगली बात की, ये कितना महफूज और कितना रिस्की है। ये जो लेटर है ये नॉट फॉर सेल है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको अभी आप सेल नहीं कर सकते। उस वक्त तक आप सेल नहीं कर सकते जब तक सोसाइटी इसको ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर देती लॉन्चिंग का। जब ऑफिशियली ये सोसाइटी लॉन्च हो जाएगी, फेज़ 9 इसका लॉन्च हो जाएगा सोसाइटी का, तो उस वक्त फिर इसका आप ट्रांसफ़र किसी के नाम पर भी कर सकते हैं। रकम आपकी महफूज है, जितनी आप लेते हैं उसमें बिल्कुल 0% भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है अगर आप इस तरीक़ा से फ़ाइल को परचेज़ करते हैं। रिस्क क्या है इसमें? रिस्क ये है कि अब कह रहे हैं कि 2 से 3 माह या कुछ लोग 6 माह कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर इसकी लॉन्चिंग की डेट आ जाएगी, लेकिन इसके बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 6 माह लगते हैं या कितना अरसा लगता है। तो उतना अरसा तक, जितने अरसे तक ये लॉन्चिंग नहीं होती, आपको ये होल्ड करनी पड़ेगी। उस दौरान में जैसे कोटा की फ़ाइल थी, लोगों ने बाद में एफिडेविट के ऊपर भी इसकी सेल परचेज शुरू कर दी थी कि आप 1200 का एफिडेविट देते हैं अगले बंदे को और सेल परचेज शुरू हो जाती है। लेकिन इसको छोड़ के आप माइंड में यह रखें कि इसका जो रिस्क है वो यही है कि इसकी लॉन्चिंग कब आती है, इसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता, क्योंकि DHA अभी इसको कंफर्म नहीं कर रही चीज़ को कि इसकी लॉन्चिंग कब होगी। तो इसका रिस्क यही है कि वो जो आपने अभी एक फ़ाइल ली है तो वो कब तक जाके इस पोजीशन में आएगी कि अगर आप बेचना चाहें तो वो बिक सके। तो अभी इसकी जो पोजीशन है वो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट को आपके माइंड में होना चाहिए कि 1-2 साल तक के लिए आपने होल्ड करना है। उससे पहले किसी वक्त भी अगर ओपनिंग लॉन्चिंग कर देती है सोसाइटी तो ये अच्छा होगा आपके लिए, लेकिन अगर वो डिले भी हो जाता है तो आपके पास इतनी होल्डिंग होनी चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए कि आप इसको होल्ड कर सकें। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर ये आप फाइल लें। अगर आप समझते हैं कि नहीं, किसी वक्त भी आप 1 माह, 2 माह या 4 माह के बाद, जैसे मुख्तलिफ कह रहे हैं लोग कि जी ये 2 माह या 6 माह के अंदर इसको ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा, तो इस बात पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि लॉन्चिंग की अभी कोई भी पक्की डेट नहीं है। डिले भी हो सकता है, साल पे भी जा सकता है, सालों पे भी जा सकता है और महीनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास होल्डिंग है और आप पहले भी DHA में काम करते रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आपको, चूँकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले जैसे मुख्तलिफ सिटीज़ में जो DHA ने अपनी लॉन्चिंग की है, कुछ लोगों ने वहाँ पे काम किया, उनको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है, तो वो अगर इस पे आना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। तो अगर कोई नया बंदा आना चाहता है तो वो ये बिल्कुल जहन में रखे कि इसका को जो टाइम है वो अभी पक्का नहीं है अंदाज़ा कि कब तक ये टाइम आएगा। ठीक है, ये लैंड ओनर की फ़ाइल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनको लैंड मिली है वो इन फाइल को सेल कर रहे हैं, क्योंकि किसी को 2 फाइल मिली हैं, किसी को 10 फाइल हैं। जितनी भी किसी ने लैंड दी है उतनी ही उसके पास फाइल है। और मोस्टली जो लैंड ओनर होता है वो कहता है कि मेरे पास अगर 10 फाइलें हैं तो इसमें से 1-2 बेच के मैं कुछ पैसे अपने पास कर लूँ, बाकी जब बाद में बेच लेंगे। तो इस तरीके से जो फाइल हैं वो मार्केट में बिकने के लिए आ रही हैं। तो इसमें कोई भी, अगर आप DHA के ऑफिस से जाके फ़ाइल को ट्रांसफ़र लेते हैं तो इसमें कोई जो सिक्योरिटी, कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप DHA इस्लामाबाद फ़ेज़ 9 के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।